अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैक्रोब्स लवर, जिसमें आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंटैक्ट प्लेट एगर। ये बायोकार ब्रांड, इसका ये मीडिया है कंटैक्ट प्लेट एगर मीडिया, जो कि इस्तेमाल किया जाता है फॉर सरफेस मॉनिटरिंग। थोड़ा सा अगर हम इसकी बैकग्राउंड पे चले जाए ना, तो हमने डिस्कस किया था पहले इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इन्वायरमेंट में 3 चीज़ें मॉनिटर करता है: एयर मॉनिटरिंग, सरफेस मॉनिटरिंग एंड पर्सनल मॉनिटरिंग। तो जो सरफेस मॉनिटरिंग थी ना, वो 2 मेथड से मॉनिटर की जाती थी सरफेस। वो कौन से? एक कंटैक्ट प्लेट मेथड के ज़रिए, दूसरा स्टीराइल स्वैप स्टिक के ज़रिए। तो जो कंटैक्ट प्लेट मेथड के ज़रिए सरफेस को मॉनिटर किया जाता है, उसके लिए जो मीडिया हम यूज़ करते हैं वो है कंटैक्ट प्लेट एगर। और इसके लिए ना रोडिक प्लेट्स आती हैं और वो उसके ज़रिए हम उस सरफेस को चेक कर लेते हैं। तो बायोकार ब्रांड का मीडिया ही मैं आप लोग जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन सब को रेकमेंड करूँगा। उसकी रीज़न्स हैं, जो कि 3 रीज़न जो मुझे मतलब अच्छी लगी हैं बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। पहला तो ये है, इस ब्रांड का जो मीडिया है ये जो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, उसके अंदर ईच एंड एवरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि इस मीडिया के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का कौन कौन सा रोल है। ठीक है, डिटेल्स इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। पहली रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि इस मीडिया के अंदर कंटैक्ट प्लेट एगर मीडिया के अंदर ना न्यूट्रलाइज़र पाए जाते हैं। 4 न्यूट्रलाइज़र्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। अब न्यूट्रलाइज़र का काम क्या होता है? वो ये होता है कि अगर हमने सरफेस मॉनिटरिंग करनी है ना, तो उससे पहले अगर सरफेस को उन्होंने डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए मतलब क्लीनलेस किया हुआ है ना, तो उसके रेजिड्यू अगर डिसइंफेक्टेंट के रह जाते हैं, तो अगर हम पहले ट्रिप्टिक सोया एगर से हम कंटैक्ट प्लेट चेक करते हो, सरफेस को मॉनिटर करते थे, उसके रेजिड्यू पड़े होते थे डिसइंफेक्टेंट के उस सरफेस के ऊपर। तो जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स होते थे ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो रिकवर नहीं होते थे। तो इसके अंदर न्यूट्रलाइज़र मौजूद है इस मीडिया के अंदर। तो ये क्या करते हैं, उस डिसइंफेक्टेंट के रेजिड्यू अगर उस सरफेस पे रह भी गए होंगे ना आफ्टर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, तो वो क्या हो जाएंगे, उनके रिज़ल्ट्स को, उनके इफ़ेक्ट्स को ये न्यूट्रलाइज़ करेगा और एक्चुअल रिज़ल्ट्स दिखाएगा कि सरफेस के एक्चुअल रिज़ल्ट्स क्या हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद हैं। तो दूसरी रीज़न ये है। ठीक है, चलें अब हम डिस्कस करते हैं आगे। कंटैक्ट प्लेट एगर यूज़ किया जाता है फॉर द इन्यूमरेशन ऑफ सरफेस बैक्टीरिया। इंटेंडेड यूज़ contact plate agar used to enumerate microorganisms by direct application of agar to the surfaces to test। कि जिस सरफेस को हमने टेस्ट करना है तो ये डायरेक्ट अप्लाई करना है एगर उस सरफेस के ऊपर और उसको इंक्यूबेट करना है और रिज़ल्ट चेक कर लेने हैं। A good verification of the state of cleanliness of equipment after cleaning and disinfection। सरफेस या किसी भी इक्विपमेंट का जिसका हमने चेक करना है तो कंटैक्ट प्लेट एगर के ज़रिए, तो ये बेहतरीन वेरिफिकेशन मेथड है आफ्टर डिसइंफेक्शन एप्लीकेशन के बाद। अच्छा, तो इसके बाद ये इट कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द बैक्टीरियल लोड ऑन हैंड्स फिंगर्स ऑफ पर्सनल। के जो हम पर्सनल मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो फिंगर डैप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो मोस्टली माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या फेस करता है, वो ये फेस करता है कि जब हम पर्सनल मॉनिटरिंग करने जाते हैं अंदर जो पर्सनल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट अप्लाई कर लेते हैं, सैनिटाइज़ कर लेते हैं अपने हैंड्स को, और फिर हम उनका टेस्ट लेने जाते हैं। वो अप्लाई जब करते हैं, फिंगर डैब करते हैं प्लेट्स के ऊपर, तो जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स होते हैं ना, वो नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो अगर वो अप्लाई भी करेंगे ना डिसइंफेक्टेड, तो इसके अंदर इस मीडिया की एबिलिटी ये होगी कि इसके अंदर न्यूट्रलाइज़र मौजूद हैं, तो वो डिसइंफेक्टेंट के इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज़ करके एक्चुअल रिज़ल्ट्स बताएंगे कि फिंगर डैब्स के ऊपर जो कितने एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो रिकवर हुए हैं।
اس کے بعد دس ایگر کین آلسو بی یوزڈ فار ایئر کنٹرول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ سرفیس مانیٹرنگ بلکہ پرسنل مانیٹرنگ اینڈ ایئر مانیٹرنگ تینوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پرنسپلز کیا ہے اس میڈیا کا؟ پرنسپل جو ہے نا سمپل سا یہ ہے کہ اس کے اندر کمبینیشن آف ٹرپٹون اینڈ سویا پیپٹون ہے جو کہ مائکرو آرگنزمس کی آپٹیمم گروتھ کے لیے ریکمینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیو ٹو دی سینرجی بٹوین دا پروٹینز اینڈ کاربوہائیڈریٹس، اس کی سینرجی ایفیکٹس کی وجہ سے پروٹینز اینڈ کاربوہائیڈریٹس کے بٹوین تو مائکرو آرگنزمس کی آپٹیمم کیا ہوتی ہے؟ گروتھ ریکور ہوتی ہے، یہی اس کا مین پرنسپل ہے۔ اور پروٹینز جو ہے نا وہ کہاں کس سورس سے آتی ہیں؟ کیسن سے پروٹینز آتی ہیں، مائکرو آرگنزمس کو جاتی ہیں گرو کرنے کے لیے، آپٹیمم گرو کے لیے، اور سویا بین سے کاربوہائیڈریٹس پرووائڈ ہوتے ہیں مائکرو آرگنزمس کو آپٹیمم گروتھ کے لیے۔ NaCl جو اس میڈیا کے اندر پایا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مینٹین کرتا ہے آسموٹک بیلنس کو، اور یہ جو میڈیم ڈرائیوڈ کیا گیا ہے ٹرپٹون سویا ایگر، اور اس کے اندر 4 نیوٹرلائزر ہیں جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ میڈیا اس لیے ریکمینڈڈ ہے کہ اس کے اندر نا نیوٹرلائزر پائے جاتے ہیں 4 ٹائپس کے، اور نیوٹرلائزر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ان ایکٹیویٹ کرتے ہیں موسٹلی ڈس انفیکٹنٹس کو۔ کون کون سے نیوٹرلائزر ہیں؟ لیسیتھین، پولی ساربیٹ، ہسٹاڈین اینڈ سوڈیم تھایوسلفیٹ۔ کمبینیشن آف دیز نیوٹرلائزرز موسٹ ڈس انفیکٹنٹ، کہ موسٹلی ڈس انفیکٹنٹ کو یہ کمبینیشن کے اندر نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ اب نیوٹرلائزر کا فنکشن بتایا ہوا ہے، یہ کس ڈس انفیکٹنٹ کو نیوٹرلائز کرتا ہے؟ دا پولی ساربیٹ نیوٹرلائز کرتا ہے ہیگزا کلوروفین اینڈ فینولز ڈس انفیکٹنٹ کو۔ جو لیسیتھین اس میڈیم کے اندر ہوتا ہے وہ نیوٹرلائز کرتا ہے کلوری ہیگزیڈین اینڈ فینول ڈس انفیکٹنٹ کو، اور لیسیتھین اینڈ پولی ساربیٹ کا کمبینیشن انہیبٹس کرتا ہے کوارٹری امونیم سالٹس کو، اور سوڈیم تھایوسلفیٹ نیوٹرلائز کرتا ہے ہیلوجن ڈیریویٹس ڈس انفیکٹنٹس کو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، یہ ہم نے مطلب جو اس کا ڈاکومنٹس ہے نا اس میڈیم کا کنٹیکٹ پلیٹ ایگر کا، تو اس ڈاکومنٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ فرسٹ پارٹ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، باقی 2 پارٹس ہیں وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی کویسچنز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔